हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 में मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और धरोहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की खास पेशकश है बघीरा का बुलावा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की, जिसके आंगन में बाघ की दहाड़ हर किसी को रोमांचित करती है। आपको बता दें कि कभी पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ गायब हो गए थे, लेकिन बाघों को बचाने की कोशिशों की बदौलत आज यहाँ उनकी संख्या 50 तक पहुंच चुकी है। इस टाइगर रिजर्व में बाघों के अलावा तमाम तरह के अलग अलग जानवर और पक्षी मौजूद हैं। यहाँ की अनछुई खूबसूरती और कुदरत का दिलकश अंदाज हर पल सैलानियों पर जादू चलाता है। घना जंगल, खूबसूरत वादियां, 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, वादियों के बीच कल-कल बहता झरना और उस घने जंगलों के बीच आती है बाघों की दहाड़, जिसकी दहाड़ दूर तक सुनाई देती है, जिसे सुनकर हजारों सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना नेशनल पार्क की, और तभी तो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। इस समय 129 देशों में 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो आइए जानते हैं पार्क के बारे में कुछ खास बातें। भारत के जंगलों में शानदार हाथी की चिंगाड़, मोर का नाच, शेरों की दहाड़, लाखों पक्षियों की चहचहाहट सुनने और देखने को मिलेगी। भारत में जंगली जीवों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ जंगली जीवों को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। भारत में 70 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और 500 से अधिक जंगली जीवों के अभयारण्य हैं। इसके अतिरिक्त पक्षी अभयारण्य भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क का नजारा ही कुछ और है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। साल 1981 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। इस उद्यान का क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है। ये जंगल विंध्य रेंज में स्थित है और यहाँ राज्य के उत्तर में पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान में 1975 में बनाए गए पूर्व गंगऊ वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र शामिल हैं। इस अभयारण्य में वर्तमान उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रीय वन शामिल हैं। टाइगर रिजर्व के इतिहास में ये पहली बार है कि हम लोगों ने 5 महिला गाइडों को पर्यटन के साथ में जोड़ा है। तो विगत कुछ महीनों से महिला गाइड पर्यटन में जुड़ी हैं और पर्यटकों को अपने साथ पार्क के भीतर सैर कराती हैं। बहुत ही अच्छा उनका प्रयास सराहा गया है और बहुत मेहनत से वो लोग काम कर रही हैं और पर्यटकों के फीडबैक के अनुसार हमें ये पूरा भरोसा है कि वो आगे भी इसी प्रकार से बेहतर काम करती रहेंगी। उनको हमारे द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई है और उनके जो पर्यटकों से हमें फीडबैक मिला है उससे यही पता चलता है कि उनके ज्ञान का स्तर भी ठीक है और पर्यटकों से बात करने में भी वो सहज हैं, सरल तरीके से वो जानकारी देती है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। इस समय 129 देशों में 714 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला और आर्थिक मजबूती आएगी।
साथ ही बफर जोन का जंगल बेहतर होगा। बता दें कि पन्ना को 2007 में भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया था। उद्यान में प्रमुख वनस्पतियों में सागौन, बांस, बोसवेलिया आदि शामिल हैं। इस उद्यान में कई दुर्लभ प्रजातियों और लुप्तप्राय प्रजातियों को देखा जा सकता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों का दृश्य विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये उद्यान 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है। सर, ये हम लोगों ने काम अभी मार्च से स्टार्ट किया था। ये ट्रेनिंग टाइम हमको जो हमारा पन्ना नेशनल पार्क है, यहाँ के जो हमारे फॉरेस्ट अधिकारी हैं, हमारे जो सर हैं यहाँ के, उन सब ने हमें ट्रेनिंग दिलवाई थी यहीं पन्ना रिजर्व टाइगर में। और उसके बाद हम लोग जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, सीनियर, उनके साथ हम लोगों ने प्रैक्टिकली ट्रेनिंग की थी। लोग हैं कि हम लोग को सपोर्ट करते रहते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों पे। आगे मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं लगता कि नहीं, हम ही लोग अब कोई साथ नहीं देगा। हर चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं आगे बढ़ाना, उनके लिए कैसे क्या करना, कैसे गेस्टों को हैंडल करना, कैसे गेस्टों के पन्ना टाइगर के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उससे खुश, मतलब वो तो खुश होते हैं, साथ में हमें भी अंदर से खुशी आती है। पन्ना अभ्यारण्य भारत के मध्य राज्य के केन नदी के क्षेत्र के अलावा खजुराहो से 57 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो विश्व धरोहर केंद्र है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994-95 में भारत के टाइगर रिजर्व में से एक घोषित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण में रखा गया। पन्ना में बाघों की आबादी में कई बार गिरावट दर्ज की गई। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का मुख्य अभयारण्य होने के साथ साथ यहाँ मगरमच्छ और अन्य जीव भी अच्छी संख्या में हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला टाइगर रिजर्व विंध्य रेंज में स्थित है। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अधिकांश समय पन्ना में बिताया था। इसका उल्लेख महाभारत में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पन्ना टाइगर रिजर्व देश दुनिया में बाघों की दहाड़ और खूबसूरत जंगल के लिए प्रसिद्ध है और यही कारण है कि यहाँ की छटा देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से पन्ना टाइगर रिजर्व पहुँचते हैं। आज हम आपको पन्ना टाइगर रिजर्व की सैर कराते हैं, जहाँ पर्यटक खूबसूरत वादियों में सफर को कैसे आनंदित करते हैं। साल 1981 में पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर की गई थी। केंद्र सरकार ने साल 1994 में राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया था। यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 70 से ज्यादा बाघों का घर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा में स्थित है। 543 वर्ग किलोमीटर के कोर जोन एरिया में पन्ना टाइगर रिजर्व देश और दुनिया में बाघों की दहाड़ के लिए पहचाना जाने लगा है। साल 2009 में बाघ विहीन हो जाने के कारण टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 0 तक जा पहुंची थी। लेकिन बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में 75 से ज्यादा बाघ मौजूद हैं और पर्यटक इनका आनंद उठा रहे हैं। सफारी करी और हम लोग पहली बार पन्ना टाइगर रिजर्व आए। यहाँ का जंगल बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी मतलब अच्छा फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है। और टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ बाकी जो भी थे जानवर वो अच्छे से देखने को मिले। तो कुल मिला के सब बहुत अच्छा लगा। बड़ी मतलब हरियाली, पानी, शांति, सुकून सब आपको जो भी आपको चाहिए जब आप शहर से आते हैं वेकेशन के लिए। बहुत सुंदर जगह। ऊपर से अंदर नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है। काफ़ी मतलब हमारे जो गाइड थे काफ़ी एक्सपीरियंस थे,
तो चिड़िया से लेके जानवर से लेके पेड़ पौधे हर चीज़ का नॉलेज, खासियत खूब। फील्ड डायरेक्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाघिन 142 को एक शावक के साथ देखा गया है। इसी तरह बाघिन 151 को भी एक शावक के साथ देखा गया है। इन नन्हे मेहमानों की आमद से पूरे पार्क प्रबंधन में खुशी की लहर है। बताया गया है कि इस समय पन्ना टाइगर रिजर्व में 37 वयस्क बाघों सहित कुल बाघों की संख्या 54 हो गई है। ये संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व के अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। पन्ना टाइगर रिजर्व के 9 बाघों को ही रेडियो कॉलर लगाया गया है। पहली बार यहाँ आए हैं, इतनी हरियाली देखने मिली, यहाँ पे अलग अलग जानवर मिले, वाटरफॉल्स पूरा ग्रीन था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब रेयर साइटिंग होती है, बाघ तो आज हमें नहीं दिखा, बट हमें पता है कि कल दिखा था, परसों दिखा था, और उम्मीद है कि अब आज कल में और दिखेगा। वो चिंकारा वगैरह हमें सब दिखे, पग मार्क्स दिखे छोटे छोटे से, और बहुत मज़ा आया। बहुत घना जंगल था, रास्ते, रिवर्स, वाटरफॉल्स, अलग अलग के रॉक्स, बहुत मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा होगा हम लोग को उतना ये नहीं था। टोपोग्राफिकली बहुत ही सुंदर है, एंड सुबह को साइटिंग भी हो गया टाइगर का अच्छे से। सो शाम को नहीं हुआ, बट सुबह को हुआ, एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो देयर, सांबर सब दिखा, लेपर्ड छोड़ के ऑलमोस्ट सभी दिखे, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन वाइज ऑल्सो। पर्यटकों को देखने के लिए यहाँ प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, चीतल, रींछ, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, लंगूर, जंगली सुअर, सियार आसानी से दिख जाते हैं। इस पार्क में पक्षियों की लगभग 200 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी सम्मिलित हैं, जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ आते हैं, जिनमें लाल सिर वाला गिद्ध, बार हेडेड हंस, हनी बुजार्ड और भारतीय गिद्ध भी शामिल हैं। इस उद्यान में गिद्ध की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा इस पार्क में अजगर और सांप की भी कई प्रजातियां निवास करती है। पार्क को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे कि ताडोबा उत्तर क्षेत्र, मरहोली क्षेत्र और कोलसा दक्षिण रेंज। उद्यान में 3 जल स्रोत भी हैं, जैसे ताडोबा नदी, ताडोबा झील और कोलासा झील। 3 क्षेत्रों में सफारी की भी अनुमति है। रिजर्व बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पर जो हमने टाइगर देखा, मैडम जी ने हमको टाइगर दिखाया, जो पास में थे ड्राइवर साहब, उन्होंने भी अच्छे से दिखाया हमको वो सुसाइड पॉइंट और जो सब पॉइंट थे, फॉल थे, वहाँ पर लेके गए। और बाद में बहुत अच्छे वो जानवर दिखाए हमको, जैसे कि भालू का जो नीचे ज़मीन खोदता है वो दिखाया। वो भालू जब झाड़ पर चढ़ा था उसके निशान दिखाए। बहुत बढ़िया लगा हमको। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में 20% टूरिज्म की अनुमति है। इसमें पर्यटकों को 40 से 50 किलोमीटर का कोर क्षेत्र घुमाया जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 85 वाहनों से पर्यटकों को घुमाने की अनुमति प्राप्त है। इनमें से 60 वाहनों को मडला गेट से और 25 वाहन को हिनौता गेट से अनुमति प्राप्त है। पन्ना टाइगर रिजर्व अपने वन्य जीवों के साथ साथ नवपाषाण युग के कई ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी मशहूर है। इसलिए यदि आप पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा पर जा रहे हैं तो इन पर्यटक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। पन्ना नेशनल पार्क पर्यटकों के घूमने के लिए अक्टूबर से जून तक खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। अक्टूबर से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, जो मार्च के पहले वीक तक रहती है। इसलिए पन्ना नेशनल पार्क की यात्रा के लिए ये बेस्ट टाइम होता है। सर्दियों का समय ऐसा होता है जब आप यहाँ बाघ, हिरण के साथ ही अलग अलग वन्य जीवों को धूप सेकते हुए भी देख सकते हैं। अमित खरे के साथ IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट, पन्ना।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि पन्ना नेशनल पार्क आने के बाद आपको सिर्फ जंगल और जानवरों के साथ ही वक्त बिताने का मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ के खूबसूरत वादियों के बीच बेहद खूबसूरत पांडव फॉल मौजूद है, जिसका संबंध महाभारत से है। जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर आप अपने दिन भर की थकान को भूल जाएंगे और खो जाएंगे यहाँ के मनोरम दृश्य में। आखिर क्या है ये पांडव फॉल जिसका जिक्र महाभारत में भी है? आइए दिखाते हैं आपको। महाभारत, जिसकी कथाएं सदियों तक जीवित रहेंगी। महाभारत काल में जब पांडवों को वन में जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और कौरवों के राज्य से दूर चले गए। कहा जाता है कि इस दौरान वो मध्य प्रदेश के पन्ना भी आए। पन्ना का ये जलप्रपात पांडवों के नाम पर है, जिसे स्थानीय लोग पांडव फॉल के नाम से जानते हैं। घने जंगलों और खूबसूरत वादियों के बीच कलकल करता ये झरना बेहद खूबसूरत नजर आता है। मूंगा की लाल, काली और सिल्वर चट्टानों के बीच केन नदी में पानी के बहाव से लगभग 200 फीट ऊंची गहराई से पानी गिरता है और ये अनोखा जलप्रपात नजर आता है। हरियाली देखने मिली, यहाँ पे अलग अलग जानवर मिले, वाटरफॉल्स पूरा ग्रीन था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब रेयर साइटिंग होती है बाघ, बहुत मज़ा आया। बहुत घना जंगल था, रास्ते, रिवर्स, वाटरफॉल्स, अलग अलग के रॉक्स, बहुत मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस रहा है। झरने सब कुछ ही मतलब इतना अच्छा होगा हम लोग को नहीं लगा था। और गाइड्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और गाइड ये भी कर रहे हैं, जिसके कारण प्राकृतिक सौंदर्य स्थान को देखने के लिए पर्यटक खींचे चले आते हैं। जो भी पन्ना नेशनल पार्क घूमने आता है वो पांडव फॉल देखने जरूर जाता है। जलप्रपात की ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से पन्ना घाट से ही पांडव फॉल नजर आने लगता है और इस झरने की आवाज दूर से सुनाई देती है। यहाँ आने पर ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। खास तौर पर बरसात के सीजन में खूबसूरत वादियों के बीच कलकल गिरता ये झरना, इसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। पर्यटक भी यहाँ आने पर आनंद की अनुभूति करते हैं। हालांकि ये जगह थोड़ी खतरनाक है और यहाँ आने पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, खास तौर पर बच्चों के साथ। पांडव फॉल के पास शिव मंदिर भी बना हुआ है, जहां दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। फाइटिंग था और काफ़ी मतलब शेर तो नहीं मिला, मतलब टाइगर तो नहीं दिखा, यूजुअली नहीं दिखता है, कभी कभी दिखता है। बाकी सारे बोटिंग करी है और काफ़ी ओवरऑल जो था वो अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम था तो अच्छा लगा काफ़ी। वैसे पांडव फॉल तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जंगलों के बीच में से होकर जब भी कोई यहाँ पहुँचता है तो उसकी थकान यहाँ के झरने को देखकर मिट जाती है। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी कुंड बनाता हुआ जंगलों के बीच में विलीन हो जाता है। इस दृश्य से बिल्कुल भी नजरें नहीं हटती। हरे भरे जंगल में जल का ये संगम बेहद ही अनोखा है। अमित खरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अक्सर हम कहीं भी घूमने जाने से पहले सर्च करने लगते हैं कि हम अपनी ट्रिप में क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपके मन में पन्ना नेशनल पार्क की ट्रिप के बारे में भी कुछ ऐसे ही ख्याल चल रहे हैं तो आपको इस बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नीचे पन्ना नेशनल पार्क में करने के लिए विभिन्न एक्टिविटीज के बारे में जानने वाले हैं। पन्ना नेशनल पार्क पर्यटकों के घूमने के लिए अक्टूबर से जून तक खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने जाने के लिए बेस्ट टाइम होता है।
अक्टूबर से सर्दियों की शुरुआत होती है जो मार्च के पहले वीक तक होती है। इसलिए ये पन्ना नेशनल पार्क की यात्रा के लिए बेस्ट टाइम होता है। सर्दियों का समय ऐसा समय होता है जब आप यहाँ बाघों, हिरण सहित विभिन्न वन्य जीवों को धूप सेकते हुए देख सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को बता दें कि आप फ्लाइट, ट्रेन या रोडवे में किसी से भी ट्रेवल करके पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश पहुँच सकते हैं। यहाँ आने पर आपको जंगल सफारी घूमने के लिए कुछ खास है। जीप सफारी पन्ना नेशनल पार्क में ट्रिप करने के लिए सबसे रोमांचक एक्टिविटीज में से एक है। अगर आप पन्ना नेशनल पार्क की यात्रा के दौरान विभिन्न वन्य जीवों और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखना चाहते हैं तो आपको पन्ना नेशनल पार्क में जीप सफारी को अवश्य एंजॉय करना चाहिए। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 70 से भी ज़्यादा बाघों का घर है। पन्ना टाइगर रिजर्व में अनेक जंगली जानवर हैं। नेशनल पार्क के मुख्य आकर्षण बाघ, चौसिंगा हिरण, चिंकारा, सांभर, जंगली बिल्ली, घड़ियाल, मगरमच्छ, नीलगाय आदि हैं। इस पार्क में पक्षियों की लगभग 200 से भी अधिक की प्रजातियां हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ आते हैं। वो सर इसलिए चुना, थोड़े हमारे घर के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं और सर हम लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए हम लोगों ने चुना। ट्रेनिंग ली, हमारे जो सीनियर गाइड थे वो पहले हम लोग उन्हीं के साथ जाया करते थे। कुछ दिन ट्रेनिंग हम लोगों की उनके साथ हुई। उसके बाद सर हम लोगों की यहाँ पे MPT में ट्रेनिंग हुई। वहाँ भोपाल से सर लोग आए थे, मैडम लोग, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। जैसे है हमको पक्षी दिखाई दिए, मोर दिखाई दिए, स्पॉटेड जो सफ़ेद डॉट वाले हिरन थे वो दिखाई दिए और शिकारा डियर दिखाई दिए। डियर काफ़ी सारे दिखाई दिए, पर जंगली सुअर, बंदर ये हुए। पर क्रोकोडाइल देखा हमने छोटा सा, पर उसमें हमको जो उम्मीद बेघरा नहीं होता, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ, जैसे ये बता रहे हैं कि जंगल का राजा था, वो हमको नहीं दिख पा। वहीं पन्ना नेशनल पार्क सफारी, फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। सफारी राइड एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे पन्ना टाइगर रिजर्व की यात्रा के दौरान अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि जीप सफारी राइड पार्क को विस्तार से जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। वहीं एलिफेंट सफारी पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश सफारी का एक और प्रकार है जो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।